नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से DLED प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। इससे पहले दोस्तों आपने पार्ट 1 और 2 को देखा होगा। आशा करता हूं वो आपको पसंद आए होंगे। उसमें मैंने 90 प्रश्नों को कराया था दोस्तों। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रश्न नंबर 91 से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 91 को। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों, नगर निगम के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो दोस्तों, हड़प्पा के निवासी कांस्य युग के थे। कौन से युग के थे? कांस्य युगीन थे। वर्षा ऋतु है तो दोस्तों, वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? तो वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक चलती है। कब से? 15 जून से 15 सितंबर तक चलती है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन प्राण कौन सा है? दोस्तों, तो जो मत्स्य प्राण है इसे सबसे प्राचीन प्राण कहा जाता है और इस प्राण से सातवाहन वंश की जानकारी भी मिलती है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। कौन है दोस्तों? कपिल मुनि। और जो योग दर्शन है उसके पतंजलि हैं। उसके बाद दोस्तों जो न्याय दर्शन है उसके गौतम हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपिल। अगला प्रश्न, महाभारत को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों, महाभारत को अन्य जय संहिता या सत्य शास्त्रीय संहिता नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी। दोस्तों, एक सवाल और पूछा जाता है कि महाभारत को किसने अपनी आंखों से देखा था? तो उसका सही जवाब हो जाता संजय ने। संजय ने अपनी आंखों से महाभारत को देखा था। अगला प्रश्न 97 नंबर, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। और दोस्तों, अगर सबसे छोटा उपनिषद पूछा जाए तो मांडूक्योपनिषद है। ये मुंडकोपनिषद है और वो मांडूक्योपनिषद है। तो ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा मत्स्य पुराण होगा। ठीक है। अगला प्रश्न 98 नंबर, अष्टोमा सदगमय किससे लिया गया है? तो दोस्तों, ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है अष्टोमा सदगमय। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं, लेकिन मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में मूल अधिकार 7 थे। एक जो संपत्ति का अधिकार था उसे अभी हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, लेकिन मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे। इसे सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पर जोड़ा गया था और जब मूल कर्तव्य जोड़े गए तब ये 10 थे और बाद में एक का मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। वो ये था कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अगला प्रश्न 101, सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है? तो दोस्तों, सबसे प्राचीन फसल जौ और गेहूँ मानी जाती है। अगर दोस्तों गेहूँ ऑप्शन में नहीं होता और कुछ और दिए होते तो हम जौ को सिलेक्ट करते। फिलहाल यहाँ ये दोनों ठीक हैं। तो सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूँ और जौ। और गेहूँ और जौ में भी बात की जाए तो जौ सबसे प्राचीन फसल है। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। और अगर हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। तो दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होता है? ये 15 मार्च से 15 जून तक होता है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता 1922 में इसका उत्खनन हुआ था। R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का संबंध है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का संबंध रावी नदी से है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है और इसका उत्खनन 1921 में हुआ था। पहले 1921 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ, उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो का। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला प्रश्न 108, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव हैं? तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव, जैसे ये पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में ये उत्तरी ध्रुव हो गया, इसके दक्षिण में ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अगला प्रश्न, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध हैं? दोस्तों बात वही है, भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। अगला प्रश्न 110, प्रमुख शक्ति के साधन कौन कौन से हैं? कोयला, विद्युत, खनिज तेल, लोहा, इस्पात, वायु एवं जल। तो दोस्तों ये सभी विद्युत शक्ति या शक्ति के प्रमुख साधन हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी? तो दोस्तों प्रकृति के द्वारा आती हैं, भूकंप प्रकृति के द्वारा आता है, बाढ़, सूखा, ये सब प्राकृतिक आपदाएं। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न 112, पछुआ पवनों की विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों पछुआ पवनों की विशेषता क्या होती है? ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं। हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से चलती हैं ये हवाएं, उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर ऐसे चलेंगी केंद्र की ओर। अगला, इनका क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 30 से 50 अक्षांशों तक होता है। ये हवाएं आवाज़ करके चलती हैं। तो दोस्तों ये सभी इन पछुआ पवनों की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न 113, जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहाँ क्या होता है? तो दोस्तों जो भाग सूर्य के पीछे होता है वहाँ रात होती है, और जो सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है। अगला प्रश्न, कांस्ययुगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट हुई? तो दोस्तों अगर सैंधव सभ्यता की बात की जाए, सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो इसका जो सही समय पीरियड है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, शीत ऋतु से संबंधित है। शीत ऋतु कौन सा संबंधित है? ये 15 दिसंबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु होती है। मौर्य काल के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से नंद वंश के घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। अगला प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों उपनिषद 108 हैं। कितने हैं? 108। महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महाभारत के रचयिता वेदव्यास और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। कौन दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न, संगीत का संबंध किससे है? तो दोस्तों संगीत का संबंध सामवेद से है, और जो जादू टोना शादी विवाह ये सब अथर्ववेद में है। ठीक है दोस्तों। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। तो दोस्तों व्यापारिक हवाएं कौन सी होती हैं? जो व्यापार करने में जब चलते हैं तो उनमें व्यापार करने में हेल्प करती हैं। तो व्यापारिक हवाएं 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में और दोनों अक्षांशों में मिलती हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये 24 में थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों 24 में भी महावीर स्वामी ही थे, क्योंकि ये अंतिम ही थे। मैकमोहन रेखा का संबंध किससे है? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच की बात करें तो यहाँ रेड क्लिफ रेखा होती है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा बुध ग्रह है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ सही जवाब विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, ठाड़े चक्रवात हैं। ठाड़े चक्रवात क्या है दोस्तों? और ये भारत में आते हैं। कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। हरिकेन चक्रवात कहाँ से संबंधित? हरिकेन चक्रवात कहाँ आता है? तो दोस्तों हरिकेन चक्रवात मैक्सिको की खाड़ी में आता है। टाइफून चक्रवात कहाँ आता है? तो दोस्तों टाइफून चक्रवात जापान, चीन और फिलीपींस इन सभी जगह चक्रवाती आप जो आते हैं उन्हें नाम टाइफून दिया जाता है।
बिलीबिली चक्रवात कहाँ आता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को बिलीबिली कहा जाता है। 131 नंबर प्रश्न, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। जब हवाएं बाहर की ओर चलें तब प्रति चक्रवात, और जब केंद्र की ओर चलें तब चक्रवात कहते हैं। अगला प्रश्न 132, चक्रवात की विशेषताएं क्या हैं? दोस्तों चक्रवात की विशेषताएं है, यहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, बिल्कुल यहाँ एक केंद्र होता है। कुछ चक्रवात ऐसे चलेंगे केंद्र की ओर, ठीक है दोस्तों, ऐसे इस तरह से चलेंगे केंद्र की ओर, तो यहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, ये निम्न दाब होता है। इनमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ता है, जब केंद्र से बाहर आ रहे होंगे तो दाब बढ़ेगा, यहाँ दाब अधिक होगा और यहाँ अधिक होगा, कम होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आ और बा दोनों। ये चक्रवात की दोनों की विशेषताएं हैं। चालुक्य वंश का संस्थापक जो कल्याणी के चालुक्य थे, चालुक्य वंश 3 वंशों में बटा हुआ था, तो दोस्तों यहाँ कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक पूछा गया है, तो इसका संस्थापक था तैलप द्वितीय। अगला प्रश्न, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अगर वर्धन वंश की बात की जाए तो वर्धन वंश का संस्थापक हर्षवर्धन था। अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण अशोक महान ने कराया था। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों ह्वेनसांग याद करेंगे, ह्वेनसांग हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इंडिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, जिसने भारत की स्थिति के बारे में बताया है, और इंडिका में भारत की स्थिति को चतुष्कोणीय चतुष्फलकीय बताया गया है। प्रश्न नंबर 138, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों जो गुप्त राजवंश था वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर इसकी PDF पानी हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। थैंक यू।